लालू का ट्वीट, जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लगातार दूसरे दिन कविता की पंक्तियों से बिहार में राजनीतिक बदलाव का आह्वान किया है। शनिवार को लालू प्रसाद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिहार और बिहारी पर केंद्रित कविता पोस्ट की गई। इस कविता में उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से लेकर कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने छीनी नौकरी सारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने वोट से की गद्दारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसके राज्य में हिंसा भारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने सबकी तरक्की मारी बदल दो उसको अब की बारी। इस कविता के साथ उन्होंने 2 तस्वीरें और टैग की है। उनमें लिखा है, मजदूर सड़क पर है घर बार मांगता है, युवा सड़क पर है रोजगार मांगता है। बच्चों को स्कूल भेजने से अभिभावकों ने किया मना, सरकारी आदेश के बावजूद स्कूल बंद रखेंगे प्रबंधक। कोरोना का डर ऐसा समा गया है कि सरकार के आदेश के बाद भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। सरकार द्वारा कोरोना बचाव की गाइडलाइन के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी गई। इसको लेकर स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों से फीडबैक मांगा गया था। ज़्यादातर स्कूल के 95% अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग का खाका तैयार, 30 तक ऐलान। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। संभावना है कि 30 सितंबर तक बंद पिटारा खुल जाएगा। यह अलग बात है कि अंदर खाने सीट बंटवारे का खाका लगभग तैयार है। राजद और कांग्रेस पहले से लगभग 1.5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस को इस बार लगभग 65 से 70 के बीच सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं वाम दलों के हिस्से करीब 20 सीटें आएंगी। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से 6 गांवों में घुसा पानी, 1.5 लाख की आबादी फिर बाढ़ से प्रभावित। वाल्मीकि नगर बराज से 4,36,000 क्यूसेक से घटकर 2,36,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। इधर गोपालगंज में सारण तटबंध के 2 जगहों पर टूटने से सारण में पूर्व से प्रभावित प्रखंडों में पानी फैलने लगा है। लिहाजा 48 घंटे में जिले के 6 प्रखंडों के करीब 1.5 लाख आबादी फिर से बाढ़ से घिर गई है, यानी प्रभावित हो गई है। लोग फिर से तटबंधों व ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। तरैया, मकेर, मसरक, मनौर प्रखंड में कई स्टेट हाईवे पर पानी चढ़ गया है। जाप की प्रतिज्ञा, पप्पू यादव बोले भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन व शहरी गरीबों को 1 BHK का फ्लैट देंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार के लिए 65 प्रतिज्ञा रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पार्टी का गाना अब जनता का शासन होगा, जन जन का सिंहासन होगा और डॉक्यूमेंट्री भी जारी किया। ये रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और जाप के प्रतिज्ञा पत्र के बारे में लोगों को जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो 1 साल के भीतर सभी भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन और शहरी गरीबों को 1 BHK के फ्लैट देंगे। भूमि अधिग्रहण मामलों को सुलझाएंगे और रियल एस्टेट, बालू और भू माफिया जेल के सलाखों के पीछे होंगे। नए अवतार में तेजस्वी, राजद लालटेन से राज्य सरकार पर बोलेगा हमला, सरकार की विफलताओं के खिलाफ नया नारा गढ़ा। राजद इस विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह लालटेन की मदद से 10 ऐसे सेक्टरों पर फोकस करेगा जहां उसका मानना है कि राज्य सरकार काम नहीं कर पाई है और अपने शासन के दौरान फेल साबित हुई है। चुनाव चिन्ह लालटेन से उन कोर सेक्टरों को जोड़ते हुए राजद बताएगा कि इनमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार के अपने चुनावी नारे के बाद अब राज्य सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करने के लिए पार्टी ने नया नारा गढ़ा है। बिहार के 27 मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा, 3 की संपत्ति 200%, 7 की 100% से अधिक बढ़ी। खनन मंत्री बृजकिशोर की चल संपत्ति 5 साल में 224% बढ़ी। पिछले 5 सालों में नीतीश सरकार के मंत्रियों की संपत्ति खूब बढ़ी है। खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद की चल संपत्ति पिछले 5 सालों में 224% बढ़ी है, जबकि लक्ष्मेश्वर राय की संपत्ति में 203% का इजाफा हुआ है। मंत्रियों की ओर से वर्ष 2015 के चुनाव के वक्त और दिसंबर 2019 में घोषित की गई संपत्ति से इसका खुलासा हुआ है। नीतीश सरकार के 32 में से 27 मंत्रियों की ओर से घोषित संपत्ति की हमने पड़ताल की, जिसमें यह बात सामने आई है कि इनमें से 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में 5 सालों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि 7 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में 100% से अधिक का इजाफा हुआ है।
बिहार चुनाव से पहले जदयू दफ्तर का हाल, टिकट मांगने वालों की कतार। नीतीश ने विधायकों से पूछा, आपके इलाके में ही इतने दावेदार क्यों? जदयू कार्यालय में टिकट की दावेदारी कई तरीकों में दिखी। पहले तारीफ, बधाई और आभार, धन्यवाद, और इसी क्रम में टिकट का दावा, फिर जीत का समीकरण तथा अंत में जीत की गारंटी। शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 घंटा तक कमोबेश इसी सीन या लाइनों से मुखातिब रहे। उन्होंने करीब 400 लोगों से मुलाकात की, उनको सुने, फीडबैक लिया, समझाए। जदयू ज्वाइन करेंगे पांडे जी, सीएम से मिलने जदयू कार्यालय पहुंचे गुप्तेश्वर पांडे। बोले, नीतीश मेरे गार्जियन, जो कहेंगे करूंगा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। उनके वीआरएस लेने के बाद से ही इस बात की चर्चा है कि राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। गुप्तेश्वर पांडे शनिवार को अचानक जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जदयू कार्यालय में ही मौजूद थे। राजग का हाल, लोजपा की जीत से सीट शेयरिंग फंसी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसकी जिम्मेवारी भाजपा ने उठाई है। जदयू ने भी इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बात कह रखी है। दरअसल लोजपा के कड़े तेवर से अभी कई स्तरों पर गतिरोध बना हुआ है। जदयू के साथ उसके तल्ख संबंधों के कारण सीटों को लेकर कोई सार्थक बात शुरू नहीं हो पाई है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।